कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आपको कुछ हो सकता है, ठीक है, छोटा होगा। तो अभी मैं आ रहा था रास्ते में, तो मैं सोच रहा था कि आज किस टॉपिक के बारे में, किसके बारे में चर्चा की जाए, किस टॉपिक के बारे में चूज किया जाए। तो आप हम आज आज क्या डिस्कस करने वाले, किसी को मालूम है? और किसी को मालूम है? और कोई? रोजे ने मुझे बोला कि इस टॉपिक में कितना देना है, बट आज मैं अपनी थोड़ी रियलाइजेशन शेयर करूंगा आपके साथ। क्योंकि जीवन में क्या होता है कि हम हर कुछ अपने जीवन में ना 24 घंटे जो करते हैं एजेंडा के साथ करते हैं। सुबह उठते हैं, जॉब करना है, फिर उसके बाद नहाना है, तैयार होना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, सब कुछ हमारा लाइफ में क्या होता है, एकदम प्लानिंग के साथ होता है। वो ना वी आर सोफिस्टिकेटेड रोबोट, ठीक है। तो एजेंडा है, टॉपिक है, ठीक है। अपने अपने जीवन को देखिए, कुछ भी है, हम प्लान्ड नहीं है, लेकिन हमारे पास एक हमारे में टाइमर सेट किया हुआ है, प्रोग्राम, कि आपको ऐसा चलना है। जैसे मेरा सुबह से प्रोग्राम चला कि आपको ऐसा ऐसा चल रहा है। तो आज हम प्रयास करेंगे कि हम आई स्पेस में नहीं होकर के हम कृष्ण के स्पेस में आते हैं, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में मैं वृंदावन गया था। तो हर बार मुझे वृंदावन जाते 15 साल हो गए। तो मैं इलाहाबाद में पढ़ाई करता था। तो जब वृंदावन जाते थे उस समय, तो लोगों को बोलते थे कि हमें इस्कॉन मंदिर जाना है, जब करके। तो वो इस्कॉन मंदिर नहीं बोलते थे, बोलते गुरु का मंदिर, ठीक है, अंग्रेजों का मंदिर, ठीक है। और उनके अंदर काफी इस्कॉन के प्रति कुछ के प्रति बहुत द्वेष होता था कि ये इस्कॉन वाले आकर के ये हमारा सारा जो धन है हड़प लेंगे, ठीक है, ये तो अंग्रेज लोग हैं, ये हमें फिर में आए हैं, ठीक है। तो ऐसे काफी साल चला। जब भी मैं वृंदावन आता था, देखता था लोगों का भाव जो है वो यही है, ठीक है, कि ये तो गुरु का मंदिर है। तो इस बार जब मैं वृंदावन गया तो मेरे साथ एक अलग अनुभव हुआ। तो इस बार मैं ऑटो में बैठा, मैंने ऑटो को बोला कि मुझे इस्कॉन मंदिर नहीं जाना है। मैं सोचा इस बार मैं उसको बोलता हूँ गुरु का मंदिर जाने के लिए। लेकिन मैं सोचा अगर भाई ये बोलूंगा गुरु का मंदिर, तो उसके दिमाग में से सच हो जाएगा कि हाँ ये गुरु का मंदिर है। तो थोड़ा देर बैठ के मैं सोचता रहा कि क्या करूं। तो मैंने उनको बोला, ऑटो वालों को, देखिए मैं आपका ऑटो पूरे दिन के लिए रिजर्व करूंगा और ये आपको लक्ष्मी दूंगा, जहां मैं बोलूंगा आपको वहां जाना है, आपको कोई प्रश्न नहीं पूछना। तो बोले पहले भैया बताइए कि आप कहाँ जाएंगे पहले। तो थोड़ा ऑटो वाला बढ़िया था, उससे बात कुछ तो बोले देखिए हम तो हरे राम हरे कृष्ण मंदिर जा रहे हैं। उसने एक बात जो बोला, और मथुरा स्टेशन से लेकर वृंदावन जाने की जो जर्नी में कुछ बातें ऐसी हुई जिसने मेरे दिल और दिमाग को खोल दिया। तो आप लोगों ने कौन सुनना चाहेगा वो बात को? मेरे 15 साल के जीवन के अनुभव में ऐसा कुछ ही ऐसे अनुभव हैं जो कि बड़े स्पेशल हुए। नहीं तो चमत्कार नहीं होता है, चमत्कार ढूंढते रहते हैं। तो मैं ऑटो में बैठा, तो बोले प्रभु जी आप इस्कॉन से है ना? मैंने बोला हाँ। तो बोले आप क्यों बोले हरे राम हरे कृष्ण मंदिर, आप क्यों नहीं बोले इस्कॉन जा रहा है? ठीक है। तो मैंने बोला नहीं हम बोलते हैं इस्कॉन मंदिर, तो लोग बोलते हैं कि हरे राम हरे कृष्ण मंदिर। बोलते आपको तो काम होना चाहिए कि आप एक ऐसे संस्था से जुड़े हैं जिसके जो आचार्य है, फाउंडर है, वो श्रील रूप।
अब इसको मेरे बारे में इतना ज़्यादा मालूम नहीं था, ठीक है, तो वो अभी हम मुझे प्रचार कर रहा था कि ये जो देख रहे हैं ना, जितने वृंदावन में जितने भी आश्रम हैं, ठीक है, ये बाबा, ये ऋषि, ये मुनि, बंगला बाबा आश्रम, ये आश्रम, वो आश्रम, ये जितने भी देख रहे हैं ना, ये सब लोग आज तक किसी ने इस वृंदावन धाम से बाहर अपना कदम नहीं उठाया। और ये उनका ये मानना है कि हमें वृंदावन से इतना प्रेम है कि मैंने आकर वृंदावन को कभी भी उससे कदम बाहर नहीं निकाला, मैंने उसका त्याग नहीं किया, ठीक है। मैं जो हूँ श्रीमती राधा रानी का परम भक्त हूँ, ठीक है। मैं इतना निष्ठा है मुझे राधा कृष्ण से, इतना निष्ठा है मुझे इस ब्रजभूमि से, इतना मुझे प्रेम है ऐसे कि आपने देखा होगा वृंदावन बहुत ऐसे महान संत हैं, महान वैष्णव हैं। अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे या सुनेंगे, सुनते होंगे सोशल मीडिया में तो बहुत है, सुनेंगे कि बोलते हैं अरे आपको मालूम है ये महाराज कौन है, ये बाबा कौन है, ये वृंदावन में इनका जन्म हुआ, एक बार काशी में इनका जन्म हुआ और एक बार ये वृंदावन आए तो कभी इनकी पूरी आयु निकल गई लेकिन कभी आकर ये वापस नहीं। बोलते श्रील प्रभुपाद इतने महान आचार्य हैं, इतने महान आचार्य हैं कि भगवान ने उनको वृंदावन वास दिया, भगवान ने उनका राधा दामोदर मंदिर में उनका रहने का सारे अरेंजमेंट किए, सारे कुछ उनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, ठीक है। वो प्रभुपाद ने ये वृंदावन को छोड़ करके पूरे 164 देशों में उन्होंने वृंदावन का निर्माण किया। और लास्ट का उसने एक लाइन बोला, वो तो मतलब इतना स्पेशल था, उसने बोला वृंदावन तो प्रभुपाद के हृदय में है, वो जहां जहां गए उन्होंने वृंदावन को बांटा है। तो मेरा थोड़ा छाती थोड़ा मेरे को कि नहीं, अभी लोगों को इसकी थोड़ी वैल्यू जो है, वो इम्पोर्टेंस है, लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अभी आप वृंदावन में जाएंगे ना, अभी आप इस्कॉन मंदिर बनेंगे, लोग आपको बहुत आदर देंगे, हर एक कृष्ण को बहुत आदर देंगे, क्योंकि जितना रेस्पेक्टफुल इस्कॉन में इन वैष्णव से जब आपको सिखाया जाता है उतना आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा जो शीर्षक है कि क्या इस्कॉन एक कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई एक नया कल्ट है या कोई एक नया मूवमेंट है। जैसे हमें स्कूल में 10th में पढ़ाया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु आया तो क्या हमने भक्ति कल्ट की स्थापना की, नहीं तो भक्ति कल्ट आ गया। कल्ट मतलब एक कैंपेन बता सकते हैं इसको हिंदी में, एक कैंपेन स्टार्ट हो। बट ये समझना है कि चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने क्या किया, उसको सनातन धर्म को रीअवेकन किया, उसको पुनर्स्थापित किया। तो हमें अंधविश्वास में जीवन में नहीं चलना। कल को आप माता जी लोग हैं, आप लोग के शादी होंगे, आपके प्रभु जी बोलेंगे अरे इस्कॉन बहुत फॉलो करते, देखो अभी ये संस्था है, ये बड़ा भी टॉप नंबर 1 पे ही चल रहा है। कौन चल रहा है नंबर 1 पे, ठीक है, उसको करिए, ठीक है। फिर कल कोई नंबर 1 पे आएगा तो उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर चीज का एक ट्रेंड होता है। तो आज हम समझेंगे कि हमको कोई भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, हमको समझना है जो इस्कॉन जो है, श्रील प्रभुपाद इज अ फाउंडर, ठीक है, बट इट्स एक्चुअली अ सनातन, ठीक है। ये किसी एक तरीके की किसी की मन की रचना नहीं है, ये एक कल्ट नहीं है। क्योंकि क्या होगा अगर आप एक अंधविश्वास में अपने जीवन को आगे चलेंगे, किसी कल्ट फॉलो करेंगे, कुछ दिन बाद आपको अपने जीवन में कोई हृदय में कोई आपको परिवर्तन अनुभव नहीं होगा, है ना। परिवर्तन नहीं होगा तो फिर क्या होगा आपके साथ, फिर धीरे धीरे आप उसको छोड़ देंगे। तो हम लोग आज थोड़ा मूवी देखेंगे, लेकिन वो कानों से देखेंगे। तो मूवी है, तो मूवी का पहला ट्रेलर चलाएंगे हम, फिर मूवी देखेंगे, फिर इंटरवल होगा, फिर सस्पेंस पार्ट आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ट्रेलर चालू होता है, फ्लैशबैक, हम जाते हैं 40 साल पहले। तो 40 साल पहले कलकत्ता में एक जगह है, उसका नाम उल्टा टांगा। किसी ने कोई कलकत्ता से है? मेरे को छोड़ कोई नहीं,
आप कहाँ पे करके लगा? हाँ? ग्रीष्म पार्क सेंट्रल के पास है, वही मेरा भी होगा। तो उल्टा टांगा करके कोई इस जगह के बारे में जानता नहीं था, बट इतिहास जो है वो वहां से लिखा गया। ठीक है, 40 से तो बात 45 ईयर्स से 133 साल पीछे हो जा रहा है। तो शिला प्रभुपाद उनका नाम था अभयचरण। तो उनके फ्रेंड जो थे, उनके पिताजी तो बहुत धार्मिक थे और उनको सारे धार्मिक कार्य सिखाते थे, अश्वमेध की कैसी सेवा करनी है। उनके घर रोज साधु महात्मा आते थे, जैसे आप सबके घर में आते होंगे साधु महात्मा है, पंडित जी को बोलते उनको डालते हैं सत्यनारायण भगवान का 500 रुपया, घी प्रवेश का 10,000 रुपया, गाड़ी पूजन का 5,000 रुपया, देखा कोनो कम ना हुई। ठीक है, और सारा सामान हम लेके आएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे हम आपको सब लिख देते हैं। तो अभी पूरा क्या है, व्हाट्सएप पे सारा उनका एक पैकेज होता है। आप वो पैकेज लीजिए, आप सामान खुद से ला नहीं सकते, आपको सामान जो उनसे मंगाना है। ठीक है, तो उनका मंगाया हुआ सामान जो है वो ज्यादा शुद्ध होता है ना। ऐसे ही प्रभुपाद जब बालक थे, युवा थे, तो उनके घर पे रोज ऐसे साधु महात्मा आते थे और प्रभुपाद देखते थे कोई तो मुंह गुटका डाला है, किसी का आचरण सही नहीं है, कोई तो सिर्फ भिक्षा के लिए धन अर्जन करने के लिए आ रहा है। तो प्रभुपाद के पिताजी उनका बहुत आदर करते थे। तो वैष्णव है, भक्त है या किसी भी तरीके से ब्राह्मण है, तो प्रभुपाद भी उनका आदर करते थे। लेकिन प्रभुपाद को किसी तरीके से उनके से आकर्षण नहीं था, कोई रुचि नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन उनका एक मित्र है, नरेंद्र ने बोला कि चलो मुझे तुमको किसी एक व्यक्ति से मिलाना है। तो वो एक साधु है। बात बोले, अरे मेरे घर में तो रोज साधु आते हैं, तुम कौन सा साधु मिलने के लिए इतना दुख बन जाएगा। ठीक है, मेरे घर आ जाओ, मैं तुमको साधु से मिला दूंगा। तो उनका मित्र ने बोला था एक्चुअली एक साधु है, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है और मुझे ये निर्णय करना है कि क्या मैं उस साधु की शरण ले सकता हूँ कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और उस साधु से मिलो और मुझे सहयोग करो कि क्या मुझे उनका शरण लेना चाहिए। देखिए उनके मित्र प्रभुपाद वो जन्म से भक्त है, बट वो भी एक लीला कर रहा है। ठीक है, बट उनके दोस्त ये बताना चाहते हैं कि उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर, द पावर टू डू द राइट जजमेंट ही हैज फ्रॉम द बर्थ। ठीक है, हम लोग के अंदर नहीं होता, हम वो करते जो उल्टा होता है ना। हम हमेशा उल्टा चीज को यस करते हैं और सही चीज को नो करते हैं। उसको क्या करना है, जब भी कोई चीज बोले ये चीज को यस करने के लिए तो सोचिए नहीं ये मेरा मन बोल रहा है यस, मतलब ये नो है, और इस चीज के लिए नो बोल रहा है, मेरा माइंड नो बोल रहा है, तो मतलब ये सही है। हम ऐसा करेंगे तो राइट जजमेंट आएगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट प्रभुपाद जब से थोड़े एक्सपर्ट थे तो उनके मित्रों को लेके जाते हैं नरेंद्र को मिलाते हैं वहाँ पे। तो उल्टा टांगा में स्टेशन है, वहाँ पे आपको स्टेशन बन गया, पहले छोटा सा जंक्शन था। वहाँ छत पे बैठे थे और जैसे वो गए बैठे तो भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती महाराज बोले प्रभुपाद को देखते थे कि आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और आप बाहर जाकर के पूरे देश में कृष्ण के नाम का प्रचार करिए। लेकिन आप लोग कौन है यहाँ पे जो मंदिर से भी हाथ जुड़े हुए जब नए हैं? तो जो भी आप मंदिर में पहले दिन आए और आपको साक्षी बोले प्रभु जी आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप जाइए पूरे बनारस में एक को पकड़ के कृष्ण भक्त बनाइए, आप क्या सोचेंगे? प्रभु जी का दिमाग ठीक है कि नहीं है? ठीक है, बट ये भगवान की एक लीला है। भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती महाराज जानते थे कि ये एक जन से भक्त प्योर डेवोटी, ये भगवान के शुद्ध भक्त है और ये वैष्णव है। ठीक है, तो उन्होंने बिना समय व्यर्थ किए हुए उन्होंने प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जाइए विदेश में। अब देखिए प्रभुपाद कलकत्ता में रहते थे, उस समय ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर हो रहा था और इंडिया गुलामी में थी। ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं कि प्रभुपाद पहली बात तो विदेश जाना, आज के दिन में विदेश जाना बहुत मुश्किल, वीजा उस समय विदेश जाना। ठीक है,
अब बोले आप जाइए वहां पे और इंग्लिश में प्रचार करिए। उस समय तो टीवी भी नहीं होता, इंटरनेट भी नहीं होता था कि विदेश में लोग करते क्या है। अभी तो सारा चीज एक्सेसिबल है, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल। तो प्रभुपाद सोचने लगे कि फिर समय व्यतीत हुआ और प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए, उनकी विवाह हुआ, उनके बच्चे हुए और प्रभुपाद के अंदर धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ी कि मुझे धीरे धीरे और समय देना चाहिए भक्ति में, कुछ भक्ति की गहराई में जाना चाहिए। तो ऐसा करते 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 एक समय आया जब प्रभुपाद ने फिर संन्यास लिया। प्रभुपाद ने संन्यास लिया, उसके बाद प्रभुपाद ने निर्णय लिया कि अब ये समय आ गया है कि मुझे बाहर जाना चाहिए पाश्चात्य देश में। क्योंकि सन्यासी है, जॉब भी नहीं है, कोई इनकम प्रूफ भी नहीं है, तो किस बेसिस में वो बाहर जाएंगे। अभी तो सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा बना दी कि आप रिलीजियस वर्कर, अगर आप रिलीजियस वर्कर हैं तो रिलीजियस वर्कर में आप वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, एकदम डायरेक्ट एंट्री होती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, नहीं है, बड़ा रिलीजियस वर्कर है, प्रीस्ट है, आपको प्रमाण है, तो आप डायरेक्टली आपको एंट्री मिल जाती है। पर उस समय ऐसा कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं। तो प्रभुपाद ने किसी सुना था, किसी ने बताया अग्रवाल ने कि अगर कोई भी साधु अगर बाहर जाना चाहता है तो अगर उसको किसी तरीके की स्पॉन्सरशिप चाहिए तो वो स्पॉन्सरशिप में दूंगा। प्रभुपाद को ये बात ध्यान था, बस ये था कि अगर आपके पास टिकट होगा, टिकट अरेंजमेंट होगा तो मैं आपको स्पॉन्सर। अब देखिए मैं आपको एक कहानी क्यों बता रहा हूँ, ये जानना हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको इन चीजों से आप कनेक्ट करेंगे सनातन धर्म से कि जो प्रभुपाद ने जो किया वो एक सनातन धर्म से है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उस फाउंडर के बारे में जानना, ठीक है, और उनकी जीवनी के बारे में जानना, ठीक है। तो प्रभुपाद के पास टिकट था, तो प्रभुपाद जो है एक इंडिया से कंपनी थी, ठीक है, जो कि कार्गो शिप जो होता है, जो मालगाड़ी जैसे होता है ना, तो मालगाड़ी शिप है, पैसेंजर शिप होता है वो, ठीक है। और वो उसमें 2 हफ्ते मतलब 2 महीने 2.5 महीने लग जाते थे केवल यूएस बॉर्डर तक जाने के लिए, ठीक है। और वो यूएस में किस पोर्ट पे एंट्री करेगी, कहाँ करेगी, क्या सुविधा होगी, कुछ भी पता नहीं, ठीक है। तो वो गए मुरारी जी गुप्ता के ऑफिस में, उनको बोले कि मुझे विदेश जाना है। तो मुरारी जी मुझे ऐसे देखे, बुजुर्ग का दिमाग में ठीक है कि नहीं। इंटरव्यू है, मुझे लोग इंटरव्यू सुनेंगे, बोली जब मुझे उन्होंने पहले बोला तो मुझे लगा पता नहीं ये बुजुर्ग का दिमाग ठीक है कि नहीं है। बोले इस उम्र में संन्यास लेने के मुझे विदेश जाना है, विदेश घूमना है। तो बोले कि नहीं, मुझे वहाँ प्रचार करने जाना है, मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है और वहाँ पे कृष्ण मत बनाना है। बोले अरे आप बूढ़े हैं, वहाँ बहुत ठंड है, जाएंगे बराबर में बन जाएंगे, समझे, तो जाइए, ठीक है, थोड़ा पानी वानी पीजिए, आपका दिमाग थोड़ा फ्राइड डिसीजन ले जाना। प्रभुपाद बाहर आए, हम लोग रहते तो बीजेपी का बोले प्रभु हम तो गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ऐसा आया तो बोले कि आप यही सोच करके आइए, तो हम आपसे थोड़ा बैठ के रेस्ट कर लिए कि भगवान हमें प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि नहीं तुम गलती कर रहे हो तो प्रैक्टिकल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रभुपाद क्या किए, उनके ऑफिस के बाहर जाके बैठ गए सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो जो सुमति मोरारजी बाहर निकलती है, देखती है ये बाहर बैठे हैं, तो उनकी दृढ़ता को, जिद नहीं, उनकी दृढ़ता को देख करके मोरारजी जी बोलती है कि ठीक है मैं आपको टिकट दे दूंगी। फिर वीजा इत्यादि लगता है, तो आपके टिकट होता है, तो जाते हैं, उनको हार्ट अटैक आता है, आप उनके जीवन में संघर्ष आता है। फिर तो बैक टू गॉड इन मैगजीन लिखते हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे फिर वो बुक पब्लिकेशन चालू करते हैं, श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं। ऐसे करते 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 प्रभुपाद 40 साल तक भारतवर्ष में बहुत संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन प्रभुपाद को कोई रिजल्ट नहीं होता। क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है, इंडिया में क्या है, जो बाहर वाले जो होते हैं, जब विदेश में जो चीज छोड़ दिया जाता है ना, उसका हम अपनाते हैं। जैसे पहले आईफोन लॉन्च होता है तो पहले फॉरेन कंट्रीज में आता है, जब वहाँ पे बॉक्सिंग डे वीक खत्म हो जाता है, अब देखते हैं हमने इतने स्टॉक इतने मैन्युफैक्चर किए तो रखना है, उसके बाद फिर इंडिया में लॉन्च होता है डिस्काउंटेड रेट पर, ठीक है, कि भाई वहाँ नहीं पूछ रहे मॉडल को, ये मॉडल यहाँ जरूर बिकेगा।
बाहर में अगर ये ब्रांड है, वॉच है, कपड़ा, तो प्रभुपाद ने देखा कि लोगों के अंदर ये मानसिकता है कि जो भी वेस्टर्नर्स लोग करेंगे, जो विदेशी लोग करेंगे, ये यहाँ के लोग फॉलो करेंगे, ये अपने कल्चर को, अपने संस्कार को, अपने सनातन धर्म की वैल्यू नहीं समझ रहे। तो प्रभुपाद के साथ बहुत सारी चीटिंग हुई। प्रभुपाद ने झांसी में सेंटर ओपन करने की कोशिश की, प्रभुपाद ने उसके लिए अचीव भी किए, तो उन्होंने मना कर दिया, वहाँ पे लेडीज क्लब खुल गया। तो प्रभुपाद ने हार नहीं माना। प्रभुपाद ने बोला ये जो भी है वो भगवान की इच्छा है। उसके बाद प्रभुपाद जाते हैं, एंड आपको सभी को मालूम है कि प्रभुपाद अमेरिका जाते हैं और 11 साल में प्रभुपाद 26 कंट्रीज और 108 टेंपल को ओपन करते हैं, ठीक है। और उस समय तक प्रभुपाद के पास 10,000 के विदेशी शिष्य थे, ठीक है, 10,000 विदेशी शिष्य, ठीक है। अब ये हमारा ट्रेलर हुआ, ठीक है, ये प्रभुपाद कौन है। अब हम चलते हैं मूवीज पार्ट में कि लेट्स गो टू 5000 वर्ष। अब हम वापस भारत भूमि में आते हैं। भारत भूमि में 5000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले, ठीक है, बद्रीनाथ केदारनाथ कौन गया? कोई गया यहाँ पे? कितने सारे भक्त हैं, बहुत ठंड होता है ना, तो वहां पे सरस्वती नदी के किनारे पे व्यास देव जो है वो उन्होंने चारों वेद की रचना की। थोड़ा मैं और आगे जाता हूँ। तो सृष्टि की रचना में क्या होता है कि भगवान विष्णु के जो नाभि है, नाभि से निकल के आते हैं कौन? ब्रह्मा जी, ठीक है। और ब्रह्मा जी जब निकल के आते हैं तो ब्रह्मा जी के मुख से श्लोक निकलते हैं, सारा ज्ञान, क्योंकि भगवान ने अपने जो भी ज्ञान था वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित कर, तो ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने सारी ज्ञान जो थी वो प्रकाशित कर दी। उनको हमारे तरफ पढ़ना नहीं पड़ता था, नोट्स नहीं बनाना पड़ता था ना, वो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण थे। और भगवान ने क्या किया कि दिव्य ज्ञान जो है उनके हृदय में प्रकाशित करते थे, उनके मुख से सारे श्लोक निकलते थे, ठीक है। तो 4 मुख थे ब्रह्मा जी के, उससे श्लोक निकलते। तो व्यासदेव ने क्या किया, देखा कि कलयुग में आने वाले लोग जो होंगे, ठीक है, उनकी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, उनकी आयु बहुत अल्प आयु होगी, वो वेद को नहीं पढ़ पाएंगे। वेद को पढ़ने में कम से कम 1 लाख साल लगता है तो लोगों को वेद पढ़ने के लिए, ठीक है। लोगों की मेमोरी जो होगी उतनी नहीं होगी, ठीक है, लोग इतने साफ सुथरे नहीं होंगे, ठीक है। बहुत सारे भागवत उनको विजन दिखता है क्योंकि त्रिकालदर्शी थे व्यासदेव, तो उनको ये अनुभव हुआ कि आने वाले कलयुग में जो धर्म है उसकी ग्लानि होगी, क्योंकि लोग जो होंगे उनके अंदर ये गुण नहीं होंगे, तो ये वेद को कौन पढ़ेगा वो, ठीक है। और व्यासदेव ने क्या किया था, ब्रह्मा के मुंह से जो श्लोक निकल रहे थे, जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे बच्चे लोग होते हैं ना, कैंडीज होती है अलग अलग तरह की, रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है, तो बच्चों को सब मिक्स करके दे दो, तो फिर वो बच्चे खेलते खेलते क्या करते हैं, सारे कैंडीज को अलग अलग करते हैं, अलग अलग कलर्स के, ठीक है, ताकि वो कलर्स को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो व्यासदेव ने क्या किया, उन्होंने बोला कि ब्रह्मा जी ने जितने श्लोक लिखे उन्होंने सबको अलग 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 करके इसको बोला ये ऋग्वेद है, ये यजुर्वेद है, ये साम वेद है, ये अथर्ववेद है, ठीक है, कर दिया। और उन्होंने अपने 4 शिष्य को ये 4 वेद बताया, देखिए एक चारों को 4 वेद नहीं बताया, उनको समझ में आ गया, एक शिष्य अगर एक वेद भी समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने 4 वेद की रचना की। तो उनके साथ के जितने ऋषि मुनि थे बोले व्यासदेव जी क्या बात है, आप आजकल लिखाई पढ़ाई करने लगे हैं। व्यासदेव जी बोले अरे कलयुग में लोग जो होंगे ना थोड़ा इतना पढ़ाई लिखाई करना चाहेंगे नहीं, रीडिंग वीडिंग उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, हीरिंग में कोई रुचि नहीं होगा, जब तक ये एयरपोर्ट नहीं आएगा तब तक लोग नहीं सुनेंगे कथा। तो तब तक के लिए तो हमको श्रुति करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। फिर उन्होंने 4 वेद की रचना की। जो 4 वेद की रचना की उसके बाद भी देखे कि लोगों के दिमाग में पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो सतयुग के लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा है, कलयुग के लोगों को भाई बीवी बच्चा नौकरी काम बहुत कुछ है ना? आजकल तो ऑफिस का काम भी करना पड़ता है, घर का भी काम करना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं। पहले तो पूरा सेवा जो बटा होता है ना कि आप माता जी घर देखिए, प्रभु जी आप बाहर का देखिए, अभी प्रभु जी आप बाहर का देखिए, घर का देखिए, हम घर का देखते हैं, है ना।
तो व्यासदेव जी को सब पूरा एकदम उनके पास विजन रियलिटी जो चश्मा होता है ना, विजन रियलिटी देखा आपने 360 वाला, उनके पास वो तो पूरा विजन रियलिटी, वो चाहे तो बटन दबाएंगे तो पूरा 5,000 वर्ष कलयुग में प्रवेश कर देंगे। तो सब देख लिए ये सब लोग बैठे हैं यहाँ, इससे कुछ नहीं होगा, बोले काम करने के लिए बहुत आसान कर देते, एक फॉर्मूला लिखते हैं सारे। उन्हें क्या किया, सबको एक सूत्र बना दिया छोटा छोटा। उन्हें 108 उपनिषद 108 उपनिषद पढ़ लिए तो आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि आपको पत्नी को कैसे जीवन जीना चाहिए, पति को कैसे जीवन जीना चाहिए, राजा को कैसे राज करना चाहिए, ठीक है, सारा दे दिया फॉर्मूला, ठीक है। पेरेंटिंग के बारे में पेरेंटिंग भी लिख दिए, सब कुछ लिख दिए, 108 उपनिषद सारे ऐसे सारा फॉर्मूला। बोले कि नहीं, ये फॉर्मूला भी लोग फॉर्मूला भी नहीं रट पा रहे, ये लोग टेबल पे लेकर लिख रहे हैं और मान चलो लिख के रखे हैं नोटपैड और नोटपैड ही भूल गए। बोले क्या किया जाए, और ठंड भी था तो उनका दिमाग इतना चल नहीं रहा था। उन्होंने फिर सोचा कि चलिए काम करते हैं, पुराण लिख देते हैं, कम से कम लोगों को स्टोरी कहानी तो इसमें मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। वो क्या रहा है, अब देखिए उनके पास, फिर वो सोचे कि अभी हमको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, वेद लिख दिए हैं, उपनिषद लिख दिए हैं, पुराण लिख दिए हैं, ठीक है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं है। बोले काम करते चलते हैं, थोड़ा काउंसलर के पास मिल के आते हैं, देखते हैं कि प्रोसेस में गलती तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कोई प्रोसेस में गलती है। तो गए ढूंढने के लिए, नारायण जी थोड़ा बिजी थे, नारायण जी बोले चलते हैं देखते हैं, हमारे शिष्य जो है व्यासदेव थोड़ा सा दुखी है। तो व्यासदेव जी क्या देखते देखते नारद मुनि को तो बोलते हैं कि मैंने चारों वेदों की रचना की, संपूर्ण ज्ञान दे दिया, ठीक है, मैंने उपनिषद की रचना कर दी, मैंने पुराण भी लिख दिया, लेकिन ये बद्ध जीव जो है, ठीक है, इनको वेब सीरीज में भी रुचि नहीं है, इनको शॉर्ट्स चाहिए। 1 घंटे का लेक्चर प्रभु जी 30 सेकंड में शॉर्ट्स में बता दिए, शॉर्ट्स। तो नारद मुनि बोले डू यू मीन रील्स? बोले उनको तो क्या आपने इतना सारा लिख दिया है, लेकिन आपने तो भगवान की जो ग्लोरिफिकेशन जो है, भगवान का जो शुद्ध नाम है, आपने नहीं किया है, ठीक है, आपने इनडायरेक्टली घुमा फिरा के कान पकड़ा है, सीधे से आपने भगवान के चरण नहीं पकड़े हैं। तो आप एक काम करिए, भगवान की हो पहले उनकी ग्लोरीफाई करिए, उनको पसंद करिए, तब आपका जो रील है वो बहुत पॉपुलर हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो आपका रील प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि एडिटिंग अच्छा नहीं है। व्यासदेव जी बोले अरे ये तो हमसे भी ज्यादा एक तो पावरफुल मैनिफेस्टेशन है नारद मुनि का, तो उनके सबोधर धन्यवाद थी। फिर वो किसकी रचना करते हैं, श्रीमद् भागवत की रचना। तो फिर वो क्या कर दिए, उसको 18,000 वर्ष में दो दिए भाई, इस शॉर्ट्स से रील है, अब इससे ज्यादा शॉर्ट्स मुझसे नहीं मांगना। अब इतना नहीं कर पाएंगे ना, तो आप अपना फोन को उठा करके फेंक दीजिए, मतलब अपना जो बुद्धि है इसको निकाल करके फेंक दीजिए। तो ऐसा होता है। तो फिर उसके बाद व्यासदेव को मालूम होता है कि कलयुग का प्रवेश होगा। तो कलयुग का जब प्रवेश होता है तो आपको मालूम है कि परीक्षित महाराज जो है, परीक्षित महाराज जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान स्वयं उनको पुत्रा के गर्भ से बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो परीक्षित महाराज भी हम लोग की तरह कभी कभी हम लोग घूमने फिरने निकलते हैं, ऐसे निकले एडवेंचर में। तो एडवेंचर में क्या हुआ, उनको प्यास लगा तो वो गए शमी ऋषि के आश्रम में, बोले बिस्लेरी वाटर आप उनको सॉल्व कर दिया, बोले को प्यास लगा जल्दी से पानी की व्यवस्था करिए। अब वो थे ध्यान में, देखिए वो भी भगवान के भक्त ही भगवान के भक्त हैं और भगवान से लीला कर रहे हैं। तो भगवान जो है जब अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं ना, और जब उनको होता है ना कि लव सेपरेशन इज ग्रेटर देन लव इन यूनियन, तो भगवान
इन्हें वृंदावन इसलिए छोड़ा क्योंकि भगवान को विरह में ज्यादा आनंद होता है देन मिलने में। क्यों? क्योंकि विरह के बाद जो मिलने का जो आनंद है वो ज्यादा बेटर है। तो भगवान सोच रहे थे कि ये परीक्षित जो है वो मेरा सुख भक्त है, वो मेरी इतनी सेवा कर रहा है, अब ये समय आ गया है कि अब उससे मिलने का। तो भगवान लीला करते हैं सभी को मिलने को। तो भगवान बोलते हैं, तो परीक्षित महाराज वहां से निकलते हैं, बोलते चलिए कोई बात नहीं, आपने मुझे बिस्लरी नहीं लगाया तो हम आपको क्या देते हैं, आपको एक कैडबरी स्नेक देते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो वहां से जब निकलते हैं तो उसके बाद उनका बेटा आता है, ठीक है, श्रृंगी। श्रृंगी एकदम कलयुग मटेरियल था, तो कलयुग आने वाला था ना, तो कलयुग मटेरियल था। श्रृंगी आया, अरे ऐसे कैसे आप हमारा पिताजी को अपमान कर दिए, ठीक है, बनारसी को ऐसे बोलते ना, ऐसे कैसे आप हमको जमीन नहीं देंगे, ऐसे कैसे आप हमारे घर में घुस जाएंगे, ठीक है। तो वो एकदम हमारे बनारसी रंगबाज थे। तो बोले जो भी होगा आप होंगे, हम लोग बोलते हैं ना राजा होंगे अपने घर में होंगे, कोई बोले भाई परीक्षित महाराज होंगे राजा होंगे अपने देश में होंगे। तो बैठे बैठे उन्होंने अपने लोटा में से पानी निकाला, वो पानी पिला देते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, पानी बर्बाद कर दिए, पानी से फेंके उनको श्राप दे दिए कि भाई जाइए 7 दिन बाद आपको कृष्ण से मुलाकात होगी, रक्षक आएंगे और आपकी मृत्यु होगी। तो जब ऐसा होता है तो जब परीक्षित महाराज सुनते हैं उनको क्या, चलो बढ़िया, छुटकारा मिल गया, 7 दिन और रहना है, तो 7 दिन को कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो जब उनको मालूम होता है कि 7 दिन में मुझे शरीर त्यागना है, जब कोरोना आया तो सब लोग टेंशन में आ गए, अरे अब नहीं तो कल आज हम लोग ना वर्ल्डोमीटर में देखते थे, कनाडा में थे ना तो लोग वर्ल्डोमीटर में देखते थे, रोज काउंट देखते थे, नंबर 1 रैंकिंग में कौन चल रहा है। तो कभी कभी ना कनाडा में ड्यूटी बोलते थे इंडिया अभी भी 17 नंबर पे है, वहाँ पे इतनी आबादी है, लग रहा है नंबर रिपोर्ट नहीं करते हैं वहाँ पे, इंडिया वाला इसमें भी झोल कर रहे हैं, ठीक है। इतना तो नहीं होना चाहिए इंडिया पीछे में, आबादी में नंबर 1 और कोरोना में नंबर 17। मैंने उनको बोला भाई वो आध्यात्म जगह है, वहाँ पे जगन्नाथ जी स्वयं हमको रक्षा करने वाले हैं। अरे प्रभु जी जो भी है नंबर छुपाया जा रहा है, ठीक है। चाइना अगर स्टार्ट किया है तो इंडिया उसको चाइना को हर जगह करेगा ही करेगा, चाहे वो कोरोना हो या कुछ भी हो, हो जाए परेशान। हमारी अच्छी बात है ना, हमारे इतने डिवोटीज इतने भक्त हैं, हाँ तो ये तो है, लेकिन थोड़ा हमें डर लग रहा है कि हम रैंकिंग ऊपर में है और पीछे में है, हमें आगे कहीं चेंज हो जाता तो हमें थोड़ा समय मिल जाता। तो बोले आप समय करेंगे क्या, बोलेंगे थोड़ा अपना वसीयत लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये सोच है कि समय मिलेगा थोड़ा अपना और बेटर प्लानिंग कर लेंगे, जो खाना था, जो घूमना था, जो करना था कर लेंगे, ठीक है। उस समय होटल भी सबका था, थोड़ी सस्ती थी, सब अपने सपने पूरे कर लेंगे। तब मेरे को वो बात सुन के मुझे याद आया कि परीक्षित महाराज भगवान इतने सुभक्त थे, उन्होंने बोला कि ये जो अवसर है ये मुझे जीवन में नहीं, तो उन्होंने जिज्ञासा की संतों का संग। हम संतों का संग कब करते हैं? कभी भी नहीं करते। हम संतों का संग कभी भी नहीं करते। अभी हम संग करने के लिए नहीं प्रसाद किया जाता है। 20 साल बाद आपको मुझे 10 साल बाद अनुभव हुआ। एक बार मेरे काउंसलर ने बोला मेरे को कि वो कैसे चला भक्ति, बोला बढ़िया चल रहा हूँ। बोले क्या जीवन का अनुभव है आपका? मैं बोला तू 10 साल से भक्ति कर रहे थे प्रसाद के लिए, अब समझ में आ रहा है प्रसाद के आगे बढ़ना चाहिए। तो परीक्षित महाराज को लगा कि मैंने जीवन में जो भी किया है ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में नहीं हुआ हूँ, तो मुझे पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में होना, तो कृष्ण भावना में इतनी साधन। तो वो जो घटना होती है, तो वो जो ब्राह्मण होता है, श्रृंगी होता है, तो उनको एक तरीके से आध्यात्म श्राप रहता है कि बिकॉज वो ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण के अंदर एक गुण होता है कि उनका टॉलरेंस होना चाहिए, उनके अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उनके अंदर वो था नहीं।
इसीलिए उस दिन के बाद से जो था वो ब्राह्मण जो था, जो कलयुग था जिसको पश्चिम महाराज ने बोला कि आपको वहां पे प्रवेश मिलेगा जहाँ पे अथाह सोना होगा, ठीक है। तो जहाँ पे अथाह वेल्थ होगा, जहाँ पे घमंड होगा, अहंकार होगा, क्योंकि जहाँ पे एक्सेसिव वेल्थ होता है वहीं पे जो कलयुग होता है वही प्रवेश करता है। लेकिन वो श्रृंगी थे, उनके पास तो अथाह वेल्थ नहीं था, उनके पास अहंकार था, क्योंकि कोई समझ नहीं पाया कि परशुराम महाराज जो है वो भगवान के इतने परम भक्त हैं, इतने शुद्ध भक्त हैं, जिसको गर्भ में भगवान स्वयं आपको बचाए हैं, वो कितने बड़े भक्त होंगे। उनको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं और अपना जो ताप है, अपना जो शक्ति है, इसलिए उस क्षण के बाद जो है वो ब्राह्मणों से ये शक्ति छीन ली। इसलिए ना कभी ब्राह्मण बोलते हैं, अभी हम लोग कहते हैं तिरुपति में डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ। तो तिरुपति गए तो हम लोग तिरुपति में दर्शन कर लिए, तो तिरुपति से हम लोग थोड़ा सा निकल रहे थे, चढ़ना में दे रहे थे, तो हम लोग सोचे चढ़ना में दे देते हैं। तो मेरा 6 महीने का बालक है, तो मेरे गोद में था, तो हम लोग उसे बुलाया गया। तो जहाँ वो एक साल से नीचे का बालक होता है तो डेट इज अट्रैक्टिव, आइए चढ़ना में देते समय बड़ा मंत्र बोल लेते हैं, उन्हें अभिषेक करवा देंगे कैसी से हम दूर से ऐसे चढ़ना में लेते ऐसे तो ऐसे हाथ पकड़ के लेके आए, चढ़ना में दीजिए बढ़िया से दिए कि पाला क्या दिए, ठीक है, देखो ये 10,000 रुपये निकालिए। और चढ़ना में की तो प्रभु जी को कीमत नहीं होती, पैसा क्यों मांग रहे? बोले अरे दीजिए नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा आपको। तो मुझे कोई बात नहीं, श्राप दे दीजिए, श्राप सस्ता है। हम चलने लगे तो पीछे से उन्होंने काफी शुद्ध वचन का प्रयोग किया, बहुत दूर तक पहुंचे, तभी वो काफी तेज शुद्ध वचन यूज कर रहे थे। तो क्या हुआ कि एक और कोई था वहां पे, बड़ा वो दयालु था, बोले अरे ये पंडित देखो गाली दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जो मेरा श्राप था वो उसकी तरफ डायरेक्ट हो गया, तो फिर उसके ऊपर चला गया, फिर मैं निकल गया। तो फिर क्या था, उस स्थिति के बाद से ब्राह्मणों को ये मिला कि ब्राह्मण अपनी सारी शक्ति जो है, सारी संपूर्ण जो शक्ति है उनसे छीन हो जाएगी, और ब्राह्मण जो होगा वो ब्राह्मण क्वालिफाइड नहीं होगा। इसलिए तो फिर क्या हुआ, जब ब्राह्मणों ने देखा कि उनसे ये सारी शक्ति जो छीन ली गई है, लेकिन अभी उनको पेट कैसे पालेंगे, पेट तो पालना है। तो ब्राह्मण लोग ने क्या किया, अपने बुद्धि के साथ, बुद्धि भी ले लिया गया, शक्ति भी ले लिया गया उनसे, ठीक है। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, शास्त्रों को पढ़ा, ठीक है। जब शास्त्र को पढ़ा तो उन्होंने उसमें से एक निष्कर्ष निकाला, ठीक है, क्या कि एनिमल सैक्रिफाइस, जो पशु का जो सैक्रिफाइस को हिंदी में क्या बोलेंगे, बलि जो है, वो सबसे उच्च दैट इज द हाईएस्ट टाइप ऑफ सैक्रिफाइस रिकमेंडेड इन कलयुग, ठीक है। क्यों वो करेंगे तो ब्राह्मण भी नहीं फायदा, ब्राह्मण पहले पूजा कराएगा, बकरा का भी करेगा, उसका भी करेगा, दोनों से लेगा, ठीक है। तो ब्राह्मण लोग ने क्या किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको सनातन धर्म की स्टोरी बताऊं, ये समझना बहुत जरूरी है इसको, कि क्यों आज के दिन में जो ब्राह्मण है वो क्वालिफाइड नहीं है। आप जो देखते हैं जो ब्राह्मण है वो क्वालिफाइड क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज उन्होंने गलत कार्य किया, ठीक है, एक कृष्ण भक्त के प्रति, एक वैष्णव के प्रति अपराध किया, ठीक है। इसलिए भगवान ने उसे शक्ति दे दी, यानी शक्ति लेने के जीवन के पालन के लिए उन्होंने क्या किया, उस वेदों में से बहुत कुछ थे, उन्होंने उसमें से भगवान का नाम जो है वो नहीं निकाल करके उन्होंने पशु बलि जो है उसको प्रमुख किया। तो उसके बाद ये प्रथा चलती रही। भगवान देखिए ये तो गड़बड़ हो गया, प्लानिंग कुछ और था, एग्जीक्यूशन कुछ और हो गया, रिजल्ट तो एकदम ही कुछ अलग। देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे साथ ऐसा होता है कि हम प्लान कभी करते हैं, ठीक है, कि 200 भक्त आएंगे प्रोग्राम में, 500 भक्त आ जाते हैं, फिर डिवोटीज बोलते हैं कि कोई बात नहीं प्रभु जी, हम तो प्रसाद नहीं लेंगे, बाकी सब प्रसाद बांट देंगे। कुछ भक्त बोलते हैं कि कोई बात नहीं प्रभु जी, दाल में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, हो जाएगा, ठीक है। तो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और रिजल्ट तीनों डिफरेंट हो गया। तो भगवान को भी अनुभव हुआ, ठीक है। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान बुद्ध के रूप में आए, बुद्ध के रूप में आए
और बुद्ध के रूप में आके उन्होंने अहिंसावाद जो है, नॉन वायलेंस जो है, उसका प्रचार किया और उन्होंने वेदों का खंडन किया। देखिए, जो व्यासदेव हैं वो भगवान के ही अवतार हैं और उन्होंने ही वेद की रचना की, ठीक है। व्यासदेव जो है वो भगवान के लिटरल मतलब शास्त्रिक जो है भगवान के अवतार हैं और वही शास्त्रों को जो ब्राह्मणों ने खंडित कर किया, ठीक है, वही भगवान बुद्ध के रूप में आकर के शास्त्रों का खंडन कर रहे हैं। क्यों? ताकि लोग इस मिसकंसेप्शन जो है, इस ब्रह्म जो है, उससे बाहर निकल सके। कभी आपने देखा होगा ना कि कभी ऐसा होता है कि मैनेजमेंट में आप एक कोई सेवा कर रहे हो और प्रभु जी ने आपको एक आदेश दिया कि अच्छा ये चीज हमको ये करना है, फिर 2-3 बार आप डिस्कस करेंगे तो बोलेंगे नहीं माता जी ये काम करिए, ये इसको ऐसे छोड़ दिए, ऐसे नहीं ऐसे करिए, इतना विपरीत होता है कि नहीं होता है? किसके साथ ऐसा होता है? बाकी सबके एकदम स्ट्रेट सिंपल होता है। तो भगवान ने भी ऐसे किया। भगवान ने बोला नहीं, ये तो जो है वो गलत है। अल्टीमेटली जो है, जो सबसे उच्च कोटि है, दैट इज भगवान का नाम, दैट इज द हाई सैक्रिफाइस, संकीर्तन किया गया है। बट अभी क्या हो रहा है, लोग बलि कर रहे हैं, बलि की प्रथा चल रही है। तो उस बलि की प्रथा क्यों करिए? लोगों ने वेदों को एस्टैब्लिश किया है कि वेद में लिखा हुआ है कि बलि को बलि प्रथा करिए। तो वही भगवान बुद्ध के अवतार में आकर के उसी वेदों का खंडन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको टाइफाइड हो गया, ठीक है, और आप डेली अपने कुकिंग बुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और वो सारे बड़े बड़े रेसिपी हैं और उसी बीच में आपको टाइफाइड हो गया, तो आप बोले नहीं यार, लेकिन मैं उस मील प्लान को फॉलो करूंगा। अगर आप वो मील प्लान को फॉलो करेंगे तो क्या आपका टाइफाइड ठीक होगा? नहीं। वो कब है? जब आप एक नॉर्मल स्टेट में रहे, तो उसमें जो मील प्लान है उसको फॉलो करिए। तो उस सिचुएशन में क्या है कि उस किताब को फाड़ के फेंक देना या आपके नजरों से ले जाने में और उस समय के लिए जो उपयुक्त है, टाइफाइड है आपको, तो आपको उस समय जो उपयुक्त दवाई है वो देना सही है। तो देखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझिए कि वो जो किताब जो है वो गलत नहीं है, बट जो व्यक्ति है उसकी डिजीज कंडीशन है, उसके लिए वो सिचुएशन, वो सर्कमस्टेंसेस जो है वो सही नहीं है, ठीक है। इसलिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने बोला वेद गलत नहीं है, लेकिन इस समय में वेद को स्थापित करने में क्या होगा? लोग भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए वो बुद्ध के अवतार वेद को फिर वेद को खंडित कर देते हैं कि वेद इज नॉट राइट और नॉन वायलेंस पे फोकस करते हैं। और ऐसे करते हैं वो 500 BC से लेकर के 1200 BC में, तो 700 साल इतना बुद्धिज्म का प्रचार होता है भारत में, भारत के बाहर में, पता नहीं आपको क्या देंगे, इतना भारत के बाहर इतना बुद्धिज्म का इतना प्रचार है, इतने सेंटर्स है, इतना टीचिंग चलता है, ठीक है, कि आप कल्पना नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने इतनी प्रचार की, ठीक है। अब भगवान ने बोला कि नहीं, अब सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है, तो तब तक क्या हुआ? शंकराचार्य आए। शंकराचार्य ने आए तो उन्होंने क्या किया? तो लेकिन नहीं, अब वो किताब फेंक दिया है, अभी बंदा का तबियत ठीक हो रहा है, धीरे ठीक हो रहा है, तो वापस उस किताब को लाना चाहिए, क्योंकि थायराइड के बाद क्या होगा? अब वीक हो जाएंगे ना, तबियत तो ठीक रहेगा, लेकिन आपको वीकनेस होता है तो आपको मील प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो एक शास्त्रों को स्टैब्लिश करने के लिए, तो शास्त्रों को स्टैब्लिश करने के लिए शंकराचार्य है। शंकराचार्य कौन है? वो भगवान शिव से आए हैं, ठीक है, उनके अंश है। और भगवान शिव भी जो है वो ब्रह्मा जी से आए हैं, और ब्रह्मा जी कौन है? वो भगवान विष्णु से आए हैं। तो एक तरीके से देखेंगे वो भी भगवान के एक अंशी है। क्यों? अब देखिए, भगवान आ रहे हैं किसी न किसी अपने अंश के रूप में शास्त्रों को स्थापित करने के लिए, ठीक है। लेकिन शंकराचार्य आते हैं तो क्या करते हैं? वो मायावाद की को स्थापित करते हैं, ठीक है। तो जब मायावाद की स्थापना हो जाती है और शंकराचार्य भगवान शिव की शक्ति है, तो उन्होंने वेद से निकाला कि भाई हम सब हैं, अंत में जाकर के एक ही है, और वन, ठीक है। तो भगवान ने सोचा कि अरे थोड़ा सा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है। अब देखिए मूवी इंटरवल में आ रहे हैं,
यहाँ पे आके तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आके सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। अभी इंटरवल में हम लोग आ गए। अब देखिए भगवान विष्णु और शिव जी के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अब वो मायावाद को स्थापित कर सकते हैं। बता सकते हैं क्यों मायावाद को शंकराचार्य तो बता सकते हैं भगवान क्यों करे हैं? बहुत ज्यादा हो गया और जो था ब्राह्मण का कम हो गया, इसलिए उनको स्थापित करने के लिए वो कई जगह खाए और अपने इस कामों को रखने के लिए सही है ऐसा। और कुछ बताएगा? मुझे सही बताया जिसको थोड़ा सा जिसको जैसे कि आपने बताया कि शुरुआत में कुछ भगवान आए तो सबसे पहले वेद को ही समाप्त कर दिए, तो अब अगला इसके बाद है कि डायरेक्ट ये ना बताया है कि आत्मा और परमात्मा अलग है, सब कुछ एक ही है, आपकी हेड हो और अगर प्रैक्टिस करते तो आपके लेवल पे आ सकते हो। तो इस तरीके से सबसे पहले कॉन्फिडेंस डेवलप किया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपको कुछ समझ में आया क्या बोले? तो अब उन्होंने क्या किया, वेद को स्थापित किया, लेकिन अब वो एक साथ बोलेंगे कि वेद है और आत्मा है अलग, परमात्मा अलग है, भगवान है, तो मत हो जाएगा ना। जैसे क्या होता है कि मंदिर में कोई भक्त आता है, उसको सेवा दी जाती है, ठीक है, आप लोग सभी लोग मंदिर में सेवा करता है, तो फिर प्रभु जी बोलेंगे अरे माता जी आप ड्रामा में एक्सपर्ट है, आप जो भी है आप एक्सपर्ट है, आपसे भले एक बार मिल रहे होंगे या आप एक बार एक दो बार सेवा करते हुए देखेंगे, आपके अंदर ये संपूर्ण है, तो आपको लगेगा तो आपको एक तरीके से वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ताकि आप वेदों को एक्सेप्ट करिए और मानिए कि आप एक दिन भगवान में आके मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वन स्टेप बिफोर है, बिकॉज लोगों के अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी, दे आर नॉट दैट स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट जो समझ सकते। भगवान ने एक स्टेप उसमें एक स्टेप किया, चलो वेदों को स्टैब्लिश करते हैं और लोगों को एटलीस्ट ये विश्वास हो जाए कि हम भगवान, ठीक है, या भगवान मिल जाएंगे, कम से कम ये सब लोग जाने। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो क्या करते हैं, वो हरिनाम संकीर्तन है और भगवान के नाम का वो वेदों को स्टैब्लिश तो करते ही, और वो बताते हैं कि वेद में जो है 34 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसके ऊपर जो है वो है भक्ति है। तो वो भक्ति की स्थापना करते हैं और बताते हैं कि आत्मा, परमात्मा और भगवान ये तीन चीजें हैं, ठीक है। तो भगवान को समझने के लिए ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, जिसे दूर से आप किसी पहाड़ को देख रहे हैं, भोपाल की एग्जाम्पल देते हैं कि दूर से एक पहाड़ चलते हुए बोलेंगे ये तो पहाड़ है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा और पास जाएंगे धीरे 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 तो आप देखेंगे कि अरे उसमें तो पेड़ पौधे बहुत सारे, हरियाली है, ग्रीन दिखेगा। लेकिन कभी शिमला जाते हैं देखेंगे अगर वो गाड़ी उसमें घूमता रहता है पहाड़ों के अंदर, तो देखेंगे अरे इसके अंदर तो होटल भी है, घर भी है, लोग रह भी रहे हैं। इसीलिए दूर से उन्होंने लोगों को ब्रह्म ज्योति दिखा दिया, मायावाद में क्या ब्रह्म ज्योति। लेकिन धीरे नेक्स्ट स्टेप में कि आप धीरे धीरे पास आते हैं, आपको मालूम चलेगा कि परमात्मा भगवान आपके हृदय में वही परमात्मा के रूप में है, उन्हीं का विस्तार है, ठीक है। और जब और आप भक्ति में गहराई में जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने पंचम पुरुषार्थ स्टैब्लिश किया, वैसे से भक्ति, उस भक्ति के माध्यम से आप भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं और आप उनको दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने इसकी स्थापना कर दी तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया, उसका प्रचार जो है उन्होंने साउथ इंडिया में किया, बंगाल में किया और थोड़ा बहुत नॉर्थ वृंदावन में किया, बट वो वेस्ट में नहीं किया, ठीक है। लेकिन महाप्रभु ने बोला कि पृथ्वी आदि नगर आदि ग्राम सर्व प्रचार हो, ठीक है।
और महाप्रभु चले भी गए अपनी लीला समाप्त करके और बोले कि पूरी पृथ्वी में, पृथ्वी मतलब पूरा में हर जगह भगवान के नाम का प्रचार होगा और जो सबसे उच्च कोटि है वो संकीर्तन यज्ञ है, वो कौन इसका उसको स्टैब्लिश किया जाएगा। पहले क्या था, एनिमल किलिंग था ना, बलि था, और वो किसने किया, उसकी प्रेडिक्शन किसने पूर्ण की। अब ट्रेलर में वापस आते जो मैंने ट्रेलर आपको दिखाया था फ्लैशबैक में 1 किसने किया, देखिए इतनी मेहनत होते 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 भगवान बार बार अवतरित हो रहे हैं स्टैब्लिश करने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए, और वो फिर वरान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, फिर उसी धर्म को पुनः सही तरीके से स्टैब्लिश करने के लिए। और वो ये बोलते हैं कि आगे जाकर के इस नाम का बहुत प्रचार होगा, और कौन करेगा, ठीक है, भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य वो बोलते हैं कि एक सेनापति आएगा जो उसको हर जगह पर देश विदेश में जाएगा, और वो करते हैं हमारे शिव। इसीलिए जो इस्कॉन है, जो वैष्णविज्म है, वो कोई एक कल्ट नहीं है, कोई बनाया हुआ संस्था नहीं है कि ये 50-60 साल पुरानी चीज। ये जो है एक प्रथा है कि परंपरा है, जिसे भगवान अपना जो संदेश है, अपना शुद्ध भक्ति जो है वो हम तक पहुंचाना है। तो कितना टाइम है हमारे पास, बोलते हम लोग पूरे साल भर वेट करते हैं इस दिन का कि ये दिन आए। बोलते हम लोग कम से कम 70 से 80 बोरा बॉटल्स लेके जाते हैं और उसको बेचते हैं, हमको इतना पैसा मिलता है कि हमारा कम से कम 4-5 महीने का खर्चा निकलता है। ठीक है, आप लोगों की कृपा है तभी चल रहा है सब। ये अभी कुछ 10 साल पहले की बात बता रहा था। तो जब ऐसे लोगों को देखते हैं और फिर उनको देखते हैं कि कैसे वो भक्ति में जुड़े हो, कितना ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर अपने जीवन में झांक करके देखें कि हमारे जीवन में जिस दिन पहले दिन हमें किसी वक्त ने अप्रोच किया और आज देखा जाए कितना हमारे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, उससे मालूम चल जाएगा कि कितना पावरफुल है, कितना ऑथेंटिक है, कितना बोनाफाइड है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, वो भी ट्रेंडिंग है। अभी आप बाकी बिहारी मंदिर जाइए, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको। बाकी बिहारी मंदिर जाइए और मंदिर के बाहर खड़ा हुआ ऐसे, ठीक है, सेल्फी काफी चलेगा, लोग उसको ट्रेंडिंग करने लगते हैं, उसमें सॉन्ग एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज कि आपके हृदय में क्या परिवर्तन है। अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभुपाद इतने महान क्यों है, ठीक है। तो ये इंटरवल का सेकंड पार्ट। तो पहला पॉइंट में आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, अगर नोट बनाना चाहे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। पहला चीज है, प्रभुपाद जो है वो 70 साल के एज में उन्होंने ये प्रीचिंग मूवमेंट जो है, उन्होंने प्रचार करने का काम जो है, कार्य जो उन्होंने चालू किया 70 साल की उम्र में। देखिए जब आपका उम्र 70 साल हो, 70 नहीं आप तो माता जी आपका एज मान लीजिए 30-35 साल उम्र वाले, माता जी चलिए हम लोग एक बिजनेस करते हैं, बोलते आप कहा तो मेरी आयु निकल लीजिएगा, बिजनेस करने का थोड़ी टाइम बोलते हैं ना, 40 साल की उम्र में बोलते हैं, राइट। अभी तो रोज आयु निकल गया तो जो भी होगा बच्चे करेंगे, जो भी करना है उनको, अब तो मेरी आयु निकल गई। सही है गलत है? 70 साल की उम्र में प्रभुपाद एक नया वेंचर करने जाते हैं। वेंचर क्या कि मैं विदेश जाऊंगा और वहां पे पूरे विश्व में भगवान के नाम का प्रचार करेंगे। देखिए आप थोड़ा कल्पना करके देखिए, सोच के सोचिए कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनके झुर्रियां पकड़ नहीं है, ठीक है, उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी 50 साल की उम्र में ना आपकी सोचने की क्षमता है, जो थिंकिंग एबिलिटी है वो खत्म हो जाता है। समझने की जो कैपेसिटी है वो समझ नहीं आता। अभी आपको कोई स्क्रिप्ट दे ड्रामा के लिए कुछ बोलने के लिए, देखिए मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूँ, लैपटॉप है, अगर मैं देखूंगा नहीं तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा एज अभी 35 साल है। तो 70 साल की उम्र में जब आपकी मेमोरी इतनी लो होती है और आपकी जजमेंट पावर इतना कम होगा, आपकी फिजिकल एबिलिटी इतनी कम होगी। अभी बैठा हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पीछे कोई सपोर्ट दिया जाता तो मेरे लिए अच्छा होता, थकान लग रहा है,
क्योंकि फिजिकल एबिलिटी जैसे काम ठीक है, उसमें हेल्थ प्रॉब्लम तो 40 साल के क्रॉस करते हैं आपको हेल्थ प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है, डायबिटीज ये वो आर्थराइटिस सारे चीज। इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी वो भगवान की कृपा पे इतना समर्पण थे और उन्होंने एक ऐसा कल्चर किया और वो सक्सेसफुल हुए। आप लोगों में से कौन है जो बोल सकते हैं कि नहीं हम भी तो 70 साल के एज में हैं, हम भी जाएंगे बाहर और हम भी इतना पैसा कर सकते हैं? कोई एक मतलब क्या कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि आज के दिन में टेक्नोलॉजी है कि आप आ जाते समय आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ जाना है, कैसे होटल बुक करना है, कैसे रहना है, ट्रेन बना लेंगे पहले से, फिर जा रहे हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं, उस समय सब कुछ नहीं। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि इतनी फिजिकल चैलेंजेस के साथ भी वो 70 साल की उम्र में उन्होंने एक नया वेंचर किया और वो आगे बढ़ा। दूसरा मनी, जब प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए तो कौन बता सकता है उनको कितने रुपए थे? 40 रुपीज। 40 रुपीज आज के दिन में कितना उसका वैल्यू होगा? अगर आज के दिन में देखा जाए 48 ईयर्स पहले बात है, तो अगर आप 35% का इन्फ्लेशन लगाते हैं, 35% का ग्रोथ, इतना तो कहीं मिलता नहीं है, मैं तभी हाईएस्ट लगा दिया आपको। 35% का अगर कंपाउंडिंग ग्रोथ लगाएंगे, मैं सारा मैथ करता हूँ पहले, तो 2000% होगा। कितना? तो ये अगर आप आईटी फ्यूचर्स है ना, तो 2000% का ग्रोथ होगा प्रभु। 45 साल में 2000% मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो 40 रुपए को अगर हम 2000% का ग्रोथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8,000 रुपए, ठीक है। तो आज के दिन में वो 8,000 रुपए और डॉलर है, यूएसडी जो है वो 80 रुपए का रेट है, तो मतलब कितना हुआ? 100 यूएसडी। तो प्रभुपाद आज से 48 इयर्स पहले बेसिकली जितना लेके गए थे वो 100 यूएसडी के बराबर था, वो भी कन्वर्टेड करके नहीं लेके, उनको मालूम नहीं था कैसे कन्वर्शन करना है। और वो वहां के एक ब्रेकफास्ट करने के लिए, एक टाइम के मील के लिए ही है ना, तो बिना किसी सुविधा के, बिना कोई सपोर्ट के लिए, देखिए आप जाएंगे ना तो वो बोलेंगे प्रभु प्रभु जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, वो पैसा वैसा रख के जाइएगा, बाकी अगर पास हो गया तो कम से कम आप जनरल में बैठ के तो आ ही सकते हैं वृंदावन से वापस। और भगवत कहाँ गए थे? विदेश, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और कितना लेके गए थे वो? 40 रुपए। ये कल्पना के बाहर की बात है। ये कैसे संभव है? जब उनको भगवान पे इतना सरेंडर है और भगवान पे उनको इतना विश्वास होगा, ठीक है। नहीं तो फैनेटिकली होकर के आप नहीं कर पाएंगे। तीसरा लिख सकते हैं आप बुक्स। ये मैंने इस पे भी थोड़ा रिसर्च किया है, ठीक है, कि प्रभुपाद की इतनी आयु थी, ठीक है, प्रभुपाद 70 साल के एज में कोई फैमिली नहीं, कोई डिसाइपल नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। प्रभुपाद ने उस समय 60 वॉल्यूम बुक जो है प्रभुपाद ने लिखी, 60 वॉल्यूम बुक, 60 मैगजीन नहीं, 60 वॉल्यूम बुक। तो अगर आप जाएंगे उसको आप नेट पे अगर आप सर्च करेंगे कि सनातन धर्म और हिंदुइज्म, एनी रिलीजन बॉडी, ठीक है, रिसर्च इट, एनी रिलीजन बॉडी इन द वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें one person have written that number of books, 60 वॉल्यूम बुक। और एक ही भागवतम की 3 होती है, उनको पढ़ने में टाइम लग जाता है। किसको लगता है ये संभव है? माता जी हंस रहे हैं। अगर आप एक ऑथर भी होंगे, एक राइटर भी होंगे ना, ठीक है, अगर आप चेतन भगत भी होंगे, कभी पहला बुक लिखेंगे, हिट होगा, उसके बाद दूसरा लिखेंगे, फिर उसके मोटिवेशन डाल देंगे, पैसा आ तो रहा, ठीक है, बहुत मेहनत है, उसमें कौन करेगा? इवन मनी इज कमिंग, यू स्टिल थिंक आपके पैसा भी आ रहा होगा, फिर बोलेंगे अरे बहुत मेहनत है किताब लिखने में, कौन करेगा? है कि नहीं करना? और पापा 60 वॉल्यूम ठीक है।
चौथा, प्रभुपाद ने अपने 10 साल जो बाहर में रहकर के प्रचार किया, 10 से 11 साल एक्चुअली में, 11 साल में प्रभुपाद ने 108 मंदिर की स्थापना की। ठीक है, हम लोग भी 10 साल से प्रयास कर रहे हैं बनारस में मंदिर बनाने का, नहीं फिर फंड रेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, प्लेज आ जाता है, बोलते हैं पूरी प्लेज आ गया, लेकिन अभी फंड नहीं आ रहा है, तो लेकर आएगा। प्रभुपाद 108 मंदिर की स्थापना कहाँ, इंडिया में नहीं की, पूरे देश और विदेश में की उन्होंने, ऐसी कंट्री जहाँ के प्रभुपाद को लैंग्वेज भी नहीं होगी। अभी देखिए बनारस से है तो आप आराम से जानते हैं कि सामने माता जी बैठे बहुत पैसे वाले हैं, देखिए एक लक्ष्मी है तो आप उनको अप्रोच करेंगे, आप उनसे अपनी भाषा में बात करेंगे, उनसे फंड रेज करेंगे, फिर आप मंदिर बनाएंगे। अब ऐसे जगह में जहाँ लोगों को मंदिर का मतलब नहीं मालूम था, मंदिर शब्द क्या है उसको मालूम नहीं। आपको मालूम है जब मैं कनाडा में हूँ ना, तो जब हम लोग मंदिर का प्रोग्राम करते हैं तो हमारे पास अभी बहुत बड़ा जगह नहीं है, छोटा सा सेंटर है, तो जब हमें प्रोग्राम करना होता है ना तो हमें जगह चाहिए होता है। तो भाड़े पे जब जगह लेते हैं तो क्या बोलते हैं मालूम है, हम बोलते हैं कि हम लोग एक कल्चरल इवेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमको बोलते हैं कि हम मंदिर का प्रोग्राम कर रहे हैं या कोई टेंपल कर रहे हैं या टेंपल को यूज कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं पाते। आज के दिन की बात बता रहा हूँ, देखिए ब्रो ये ना थोड़ा गहराई में, ये बहुत बड़ी बात है। हम इंडिया में रहते हैं ना तो हमको इतना सौभाग्य प्राप्त है कि गली गली में आपको मंदिर मिलेगा। ठीक है, इतने धाम, इतने मंदिर हैं, इतना संग मिलता है, हम उसको वैल्यू नहीं करते। ठीक है, इस्कॉन वाले का नहीं जाने देंगे तो बहुत सारे मंदिर है वहाँ चले जाएंगे। माता जी सही कि नहीं, उसको वैल्यू नहीं करते। गुस्सा हो गया क्योंकि मेरे को वहाँ पे भी कनाडा में 10 साल हो गया, आज तक 10 साल में लोगों को मंदिर की डेफिनेशन क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि 108 मंदिर की स्थापना। वो बोले होंगे वहाँ पे कि आर्किटेक्ट ढूंढ के लेके आओ जो मंदिर बना सके। जरा आर्किटेक्ट भी आओगा वो पूछता होगा कि मंदिर क्या है, मतलब प्रभुपाद वाज डूइंग फंडरेजिंग, प्रभुपाद वाज डूइंग आर्किटेक्ट, प्रभुपाद वाज डूइंग कंस्ट्रक्शन, प्रभुपाद वाज डूइंग द writing the books, Prabhupada was recording the lecture, Prabhupada was giving the class, Prabhupada was doing the cooking, Prabhupada was doing the degree worship, one man show। और किस एज में, ये पॉसिबल है क्या? ये तभी पॉसिबल है जब वो एक शुद्ध भक्त हो और जब वो कृष्ण को एम्पावरमेंट करे। अभी मैं इसको समझता हूँ इस तरीके से कि जैसे अभी मैं वहाँ के प्रेसिडेंट हूँ, तो जब मुझे बोला गया कि चलिए आपको एक मंदिर का प्रेसिडेंट होना है, और वो सेंटर बहुत छोटा है, ज़्यादा नहीं है, तो 40-50 भक्त है, बाकी कॉम्बिनेशन में लोग आते हैं, फेस्टिवल में रहता नहीं है, उसी को मैनेज करने में ना पूरा दिन निकल जाता है। फेस्टिवल प्रोग्राम, ये चीज़ें, ठीक है। सोचिए बहुत सारे प्रभुपाद ने मंदिर बनाए, छोटे मोटे मंदिर नहीं, बड़े बड़े मंदिर बनाए प्रभुपाद ने। लेकिन प्रभुपाद ने ये भी सिखाया कि मंदिर को साफ कैसे करना है, क्योंकि जो पाश्चात्य वाले देश थे वो तो नहाते ही नहीं थे, जो वो नहाते नहीं थे तो उनको क्या मालूम कि जब उनको अपना शरीर को साफ करना नहीं आता तो उस जगह को साफ करने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो प्रभुपाद ने उनको सिखाया कि कैसे फाइनेंसेस को देखते हैं, उन्होंने पूरी फाइनेंस सिखाई, कैसे गेस्ट केयर देखते हैं, कैसे वीआईपी केयर देखते हैं, कैसे वेलकम डेस्क देखते हैं, देखिए कैसे अर्चनगरी की सेवा करते हैं, कैसे भगवान का अभिषेक करते हैं। ऐसी में पर्सन ऐसा नहीं कि तो बोले हाँ सोनाली माता जी आप जाइए, आप उनको डिवोशन सिखा दीजिए, ठीक है, मैं भी यहाँ पे उनको सिखाऊंगा, सिंगल पर्सन। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि लोग प्रभुपाद को आके पूछते थे कि प्रभुपाद जिनको प्रभुपाद ने प्रचार किया, आके पूछते थे प्रभुपाद से कि आज कौन सा त्योहार है, हम क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं। और प्रभुपाद इतने विनम्रता पूर्वक बोलते थे आज रामनवमी है, भगवान राम का, ठीक है। तो और सबसे बड़ा चीज मुझे ऐसा लगा, ठीक है,
पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रभुपाद ने हिपीज जो है उनका प्रचार किया। देखिए हिपीज जानते हैं आपको क्या होगा? हिपीज को जानते हैं क्या होगा? मेरे को भी ऐसे लग रहा था हिपीज का मतलब, हिपीज का मतलब क्या होगा? हमने सुना ना प्रभुपाद टर्न हिपीज इनटू हैप्पी। मैं आपका 5 मिनट लूंगा, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपने ये समझ गया ना तो आपका लाइफ सक्सेसफुल है। जो हिपीज है उनका एक मोटो था कि वो अपने 30 साल की उम्र के किसी लोगों की कोई बात सुनते थे, ठीक है? 24 घंटे में 24 घंटे उनके हाथ में नीडल्स होती थी टू टेक अ ड्रग्स। 24 hours they are in drug and वो ड्रग ऐसा वैसा नहीं, LSD which is the highest intoxicating, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ऐसे लोग थे जो कि ह्यूमन के साथ संभोग करते करते थक गए थे, फिर सेम जेंडर के साथ संभोग करते करते थक गए थे, फिर उन्होंने पशु के साथ संभोग करना चालू कर दिया था। इसीलिए वो हिपीज होते थे, वो सब डॉग को पाल डॉग सॉरी दे हैव अ पेट कॉल्ड अ डॉग। थोड़ा कल्पना करके देखिए, थोड़ा इमेजिन करके देखिए, ठीक है? और जब जानवरों के साथ रहते थे और वो जानवर के साथ संभोग करे तो जानवर जैसे ही बच जाएंगे। और जब वो खाते थे तो वो खाना भी नहीं मालूम था, क्योंकि ड्रग्स के बाद जब वो थोड़ी देर के लिए उठते थे तो कॉन्शियस स्टेट में होते नहीं थे और भूख तो बहुत लगती थी, तो खाते थे तो ऐसे दोनों हाथ से ऐसे ऐसे खाते थे ऐसे। और सबसे बड़ा शॉकिंग बात ये था कि जो ड्रग्स को पड़े होते थे तो वही अपने कपड़े पे वो मूत्र विष्ठा सब करते थे और उनको उससे कोई आपत्ति नहीं। कल्पना करके देखिए, थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए सोच करके देखिए। ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने वैष्णव बनाया। तो माता जी लोग होती थी, उनको कपड़ा पहनना नहीं आता था, प्रभुपाद उन लोग बीच पहना भी होते थे, उनको मालूम नहीं था कि तन को ढकना भी चाहिए होता। प्रभुपाद ने उनको साड़ी पहनना सिखाया। तो पहले वो साड़ी देके तो उन्होंने पूछा, प्रभुपाद दिस इज फॉर द होल फैमिली, दिस इज फॉर यू। एंड दिस इज फ्रॉम लेटर। प्रभुपाद को साड़ी पहन देते हैं और कहते थे कि दिस इज हाउ यू हैव टू वियर द साड़ी। वो स्वयं साड़ी पहन करके उनको सिखाते थे कि कैसे साड़ी पहनना चाहिए। क्या ये संभव है? आप बताइए कि आप लोग यहाँ बैठे, आप लोग क्या ये संभव है? क्या मैं आपको बोलूँगा प्रभु जी ये सामने में एक स्ट्रीट में ना कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं, ये ऑटो रिक्शा वाला है, जाइए उनको खाली कन्विंस करिए कि आप मंदिर के अंदर आ जाइए, प्रसाद ले लीजिए। तो आप उनको कन्विंस भी नहीं कर पाएंगे सिर्फ अंदर आके मंदिर में प्रसाद लेने के लिए। सही है या गलत है? मुझे लग रहा है मुझे सही है या गलत है? ऐसे लोगों को जो कि जानवर के साथ संभोग करते करते वो खुद जानवर बन गए थे, ठीक है? मैं कभी आपके साथ कभी दोबारा मौका मिलेगा तो मैं आपके प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। इस कॉर्पोरेट एक विंग है, उसका नाम है भक्ति रिकवरी ग्रुप। भक्ति रिकवरी ग्रुप क्या करता है, हम लोग उस प्रोजेक्ट में काम करते हैं कि ऐसे जो लोग ड्रग्स में पूरे लिप्त होते हैं और जो लोग 20 घंटे प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है, ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे लोग को कैसे कृष्ण भाव में बनाया जाए। और हर साल उसमें टारगेट होता है ऐसे 12 लोगों को भक्ति में जोड़ना है। तो आप नेट पे जाकर ढूंढ सकते हैं, उसका नाम है भक्ति रिकवरी ग्रुप। तो उसमें आपको टेस्टिमोनियल दिखेगा आपको कि कैसे ऐसे ऐसे लोग होते हैं, इतना नीडल्स लगाते हैं अपने शरीर में कि शरीर में छेद हो जाते हैं। मैं जब मायापुर में था, समय खत्म हो गया। अब ये मूवी जो है सस्पेंस स्टेज में मैं छोड़ता हूँ, इसको दूसरी बात ठीक है। तो मेरा बोलने का उद्देश्य ये है कि ये जो इस्कॉन जो है
प्रभात ने इसको नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। बड़ी एक वैष्णविज्म है, ये एक सनातन धर्म है, ठीक है। ये कोई एक कॉम्पोर्टेड रिलीजन नहीं है, ये कोई कल्ट नहीं है। इसे वो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ने जिस भक्ति को प्रचार करना चाहते थे, जिस हरिनाम का प्रचार करना चाहते थे, उसको श्रील प्रभुपाद ने एक नाम रूपांतरण किया एज अ स्पॉन, ताकि लोग उसमें आए और भक्ति। ठीक है, इस मूवी को हमने सस्पेंस में छोड़ते हैं, सब पार्ट टू करने का मौका मिलेगा। आप लोग किसी को कोई प्रश्न है? तुम किसी को प्रश्न नहीं है? मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ। अच्छा, आप लोग में से एक जन, माता जी में से एक जन सिर्फ बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा आज का। कोई एक जन वॉलंटियर करना चाहिए टू डिस्कस व्हाट यू लाइक। आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको टच किया आपको? कोई जन ये प्रोजी लोग का माता जी स्वस्थ है कि लोग प्रोजी जो बोलेंगे माता जी बोलेंगे ऐसे मुझे भी बोला हे मुझे भी लगा इस बात मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा प्रभुपाद जी ये सारी चीज़ इसलिए कर पाए क्योंकि उनसे पहले गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा सरेंडर थे, बहुत ही निष्ठा थे और कृष्णा के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका सरेंडर था। ऐसा नहीं था, आज भी हम लोग कभी कभी कोई चीज़ें हम ही लोग अपने आप को कारण समझते हैं, अभी पूरी तरीके से सरेंडर इसलिए हर चीज़ बहुत ही इम्पॉसिबल लगती है। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत पूरी तरीके से इवन वो बताते थे, उनसे अगर कोई वहाँ से लोग बोलते कि आप कैसे इतने सारे मतलब मंदिर खोले, कैसे लक्ष्मी आई, तो कभी ये नहीं पता था कि क्या साधन था उनके पास। वो यही बोलते थे कि ऑल मर्सी ऑफ कृष्णा, जो भी है सब मतलब कृष्णा के लिए। तो ये हमको अच्छा लगा कि पूरी तरीके से भगवान को पढ़े। थैंक यू सो मच। प्रभु जी में से कोई शेयर करेगा? You can also share, no problem. दो तीन डेवली शेयर कर प्रभु जी, मुझे आज की कथा सुन के ये फील हुआ कि हम ह्यूमंस जो अपना एक माइंड लिमिटेशन बना के रखते हैं कि ये सब चीज़ें संभव नहीं है, एक शुद्ध वक्त के लिए ये सारी चीज़ें संभव है। ऐसा प्रभुपाद जी ने किया और ये बताता है कि अगर हम भक्ति के प्रति अपनी निष्ठा बढ़ाएंगे तो हम किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए हमारे को सारी चीज़ छुट्टी रहेगी, जैसा प्रभुपाद ने किया। प्रभु जी, आज की कथा से मुझे ये लगा कि मतलब कि जैसे कि आपने बताया, ऐसा भी अनुभव होता है कि जैसे कि मोस्टली 35 एज में जब आदमी प्रवेश करता है तो बहुत सारी चीज़ें मेमोरी से मतलब छूटने लगती हैं, भूलने की वो अब लगता है कि सारी चीज़ें मतलब उतनी कंठस्थ नहीं है या दिमाग में सारी चीज़ें निकल रही हैं। लेकिन 70 एज में जो प्रभुपाद जी ने मतलब कि किया, मतलब कि 60 बुक लिखे, 101 टेम्पल का मतलब उन्होंने प्रचार प्रसार किया पूरे भारत में, विदेशों में, और मतलब उस एज में जब लोगों की आराम करने का समय आता है तो उन्होंने काफ़ी भाग दौड़ किया, काफ़ी उनके मतलब कि कृष्णा के प्रति समर्पण भाव था। तो इस चीज़ से मतलब हम लोगों को भी मोटिवेट होता है कि जब वो एक एज में कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जिसको आप शेयर आप ले लो, आप यहाँ तो डर है बट शेयर कर सकते हो। sacrifices जो प्रभुपाद ने किया, which is हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। So it helps us this, जब हम सुनते हैं तो gratitude डेवलप होता है प्रभुपाद के प्रति, इतना प्रभुपाद ने हमारे लिए किया है, तो हम भी कुछ जो भी हमसे मुमकिन है हम प्रभुपाद की सेवा में कुछ ना कुछ तो करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सॉरी मेरा दिल इतना शुद्ध नहीं है, मेरे से कुछ त्रुटि हो तो मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ हिंदी बोलने का, जो बनारस में आप शायद देश का थोड़ा सा हो जाता है, बट आप लोग प्लीज़ हमारे लिए प्रार्थना करिए ताकि मैं भगवान की भक्ति कर सकूँ, भक्ति में टिका रहूँ। आगे बढ़ने का तो पता नहीं, मेरा नितिन का बुजुर्ग भी माया बहुत स्ट्रॉन्ग, हिंदी में स्ट्रॉन्ग है तो बाहर वो अलग स्ट्रॉन्ग है।
इसलिए प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करिए ताकि मैं भक्ति कर सकूं। और कुछ भी आप कुछ ऐसी बातें जो आपको हृदय में छुई हो या लगी हो उसकी हरे कृष्ण।